दोस्तों मेरे पास मेरा एसआईआर फॉर्म मिल चुका है और इसको फिलअप करने का सही तरीका मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और मेरा 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन मेरे पिता का नाम है और मेरी माता का भी नाम है। तो मैं अपना फॉर्म फिलअप करने जा रहा हूँ। कैसे फिलअप कर रहा हूँ वो देखिए और आप सेम ऐसे ही फॉर्म अपना फिलअप करिए सही तरीके से। तो सबसे पहले जन्म तिथि डालेंगे, तारीख है वो डालेंगे यहाँ पर। और मेरे आधार और मेरा निर्वाचन कार्ड सेम है, तो मैं अपने आधार कार्ड के हिसाब से फिलअप करूंगा। अगर आपका कोई चेंजेस या गलत है तो आप अपने आधार या आपका पैन कार्ड या निर्वाचन कार्ड जो भी सही है उसके हिसाब से आप फिलअप करें इसको। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या भरना है। ये भाग संख्या और क्रम संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ की। तो पहले मैं फिलअप कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ भर दिया है, अब यहाँ आधार संख्या डालेंगे, लेकिन यहाँ पर वैकल्पिक है, डाले या ना डाले ज़रूरी नहीं। मेरा आधार नंबर पड़ गया है, इसको भी मैंने छुपा दिया। अभी यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। मोबाइल नंबर डाल दिया है और इसके बाद मैं अपने पिता का नाम लिख रहा हूँ, जो आधार कार्ड में पीछे मेरा लिखा हुआ है एग्जैक्ट वैसे ही स्पेलिंग में लिखना है। तो यहाँ मैं अपने पिता का नाम डाल दिया हूँ और यहाँ पर पिता का वोटर जो नंबर होता है अगर वो है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं इसको खाली। और यहाँ पर माता का नाम डालेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले अपना इपिक नंबर जो वोटर कार्ड में जो नंबर होता है वो डाल देता हूँ। और यहाँ पर वोटर नंबर मैंने डाल दिया है। आपको ध्यान देना है जो लेटेस्ट अभी इस समय मौजूदा है वो डालना है। 2003 की लिस्ट में अगर कोई दूसरा है तो वो नहीं डालना है, अभी मौजूदा समय वाला ही आपको वोटर नंबर इपिक नंबर डालना है। अब यहाँ पर माता का नाम डालेंगे और यहाँ माँ का नाम लिखने के बाद माँ का जो है वोटर कार्ड नंबर जो है वो डालना है। वो भी आपको ध्यान देना, अगर 2003 की लिस्ट में नाम है तो उस वाला में जो पड़ा है पुराना नहीं डालना है, न्यू इस समय जो वोटर कार्ड है या मौजूदा समय में जो भी वो डालना है। और अभी यहाँ पर वोटर नंबर डाल दिया है, इसको भी छुपा दिया। अब आपको जो है यहाँ पर पत्नी का नाम डालना है अगर शादी हो चुकी है, अगर नहीं तो ये दोनों कॉलम छोड़ देना है। तो अभी हम यहाँ पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा भर गया है ऊपर वाला कॉलम। अभी यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 2003 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो मेरा नाम पिता का है तो वो डाल देंगे। 2003 की लिस्ट में माता का है तो वो डाल देंगे। अगर दोनों लोग का नहीं है तो दादा या दादी का है या फिर नाना या नानी का है तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। आप लोग के पास जो भी है वो डाल दें। तो मैं अपने यहाँ पर पिता का डालता हूँ। तो मैं यहाँ अपने पिता का नाम भर दिया हूँ और इनका भी जो इपिक नंबर वोटर आईडी नंबर जो भी है वो डालेंगे 2003 की लिस्ट के हिसाब से। तो इसको मैंने यहाँ से छुपा दिया है। 2003 की लिस्ट में जो आया था वो डालना है, नया वाला यहाँ पर नहीं पड़ेगा, इस वाले कॉलम में जो दूसरे पे आया है। और ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो नाम है गलत है या सही है आपको सेम वैसे ही भरना है। और हिंदी में लिखा है तो ये हिंदी में फिल कर रहा हूँ मैंने, बाकी सारा कॉलम जो है इंग्लिश में फिल किया। इसमें देखिए पूरा नाम नहीं है तो पूरा नाम नहीं फिल करे हैं, आधा नाम है तो आधा नाम डाले हैं। तो आपको जो है सेम वैसे ही डालना है। तो अभी यहाँ पर वोटर नंबर जो 2003 की लिस्ट में था मैं वो फिल कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ वोटर नंबर डाल दिया है। तो यहाँ देखेंगे यूपी से शुरू है और यहाँ पर मैंने जो डाला था एलबी से शुरू है, तो ये न्यू वाला है और ये 2003 वाला है। तो अभी नीचे संबंध डालते हैं, यानी कि संबंधी का नाम। तो 2003 की लिस्ट में आप देखेंगे ऊपर तो यहाँ पर संबंधी का नाम लिखा हुआ है और संबंध। तो यहाँ संबंधी का नाम जो भी है, दादा दादी या नाना नानी या माँ या बाप जो भी, तो संबंधी का नाम जो भी आ रहा है वो डाल देना। तो ये संबंधी का नाम डाल दिया है। यहाँ पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो दिख रहा है संबंधी का नाम, जो पहले नाम आप डालेंगे उसके आगे वाला ये देखिए निर्वाचक का नाम आ जाएगा, उसके बाद संबंधी का नाम जो भी होगा वो आपको डाल देना है। ज्यादातर पिता होते हैं या फिर माता होती हैं, तो ये पिता है तो यहाँ पर सीधा पिता डाल देंगे। तो ये इनका पिता का नाम है और यहाँ पर नीचे संबंध में पिता डाल देंगे। तो ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो ये मेरे पिता है पहले नंबर पे, क्योंकि 2003 की लिस्ट में इनका नाम आया है। और ये जो है इनके पिता है, यानी कि मेरे पिता के पिता है, यानी कि मेरे दादाजी। तो यहाँ पर पिता का नाम लिखा है, यहाँ पर दादाजी का नाम लिखा है, तो इन दोनों का संबंध पिता का है। तो यहाँ पर संबंध में डालेंगे पिता। तो यहाँ संबंध में पिता डाल दिया। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ दादा डाल देना है आपको 2003 के लिए, क्योंकि यहाँ ये जो बायोडाटा भर रहे हैं 2003 का भर रहे हैं और 2003 की लिस्ट आपके पास है। तो यहाँ पर नाम डाला अपने पिता का, फिर उनके संबंधी उनके पिता, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेगा संबंध। संबंध में देखिए पा और खाली पा, यानी कि ये खाली पा पति हो गया और ये पी है तो यानी कि पिता होगा। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये पिता यानी कि ये जो है इनके पिता हैं। 2003 में जब एसआईआर हुआ था तो इनके पिता थे। तो यहाँ पर इनका नाम, फिर मेरे दादाजी का नाम, तो इनसे इनका संबंध पिता हो गया। अब यहाँ पर 2003 की लिस्ट में जो जिला था वो जिला सिलेक्ट करना है, जो राज्य था वो राज्य सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज भर दिया है। जिला लखनऊ था मेरा, राज्य उत्तर प्रदेश और मेरा निर्वाचन क्षेत्र जो था मोहनलालगंज। आपका हो सकता है 2003 में कोई और हो, तो आप यहाँ 2003 में जो था वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो आपके पास लिस्ट होगी तो ऊपर पहले पेज पे दिख जाएगी, वरना ये देखिए 90 मोहनलालगंज लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर 90 डाल देना है। भाग संख्या में सबसे ऊपर देखेंगे भाग संख्या लिखी 270, तो भाग संख्या में 270। क्रम संख्या यानी कि 2003 की लिस्ट में जो क्रम संख्या चल रही थी ये
उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम या फिर आपके दादा का नाम क्या था, उसके नाम सेलेक्ट करेंगे। नाम के आगे जो भी क्रम संख्या होगी सबसे पहले नंबर पे, वो आपको डाल देना है यहाँ पर। तो ये देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 90 डाल दिया, भाग संख्या यहाँ पर लिखी हुई 270 ये डाल दिया, और क्रम संख्या 52, यानी कि यहाँ पर जो भी नाम था उसमें 52 नंबर था, तो क्रम संख्या 52 डाल दिया। हर आदमी का अलग अलग नंबर होता है, तो वो नंबर आपको डालना है। अपने पिता या दादा या दादी के या नाना के आगे जो भी नंबर सबसे पहले नंबर पे लिखा है वो डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक साइन करनी है और डेट लिखनी है, साइन के साथ में डेट जरूर। फिर यहाँ पर बीएलओ साइन करेगा, एक रिसीविंग ले लेना है आप। तो ये 2003 में मेरा लिस्ट में नाम नहीं था, और जिनका भी लिस्ट में नाम नहीं है, फॉर्म भरने का सही तरीका ये है। ध्यान देना यहाँ पर कंफ्यूजिंग ना होने पाए, वरना गलत हो जाएगा आपका।